नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी। इंस्पायरिंग रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरित वास्तविक जीवन की घटनाएं और कहानियां। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी ऐसी अद्भुत कहानियां जो हमको एक नई सीख देती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के अंतरिक्ष और रक्षा विभाग के लिए किए गए योगदान को किसी भी विश्लेषण द्वारा समझाया नहीं जा सकता। इनके इस अतुलनीय योगदान के कारण ही इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए राष्ट्रपति भवन के द्वार स्वतः ही खुल गए थे। इनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत है कि इन्होंने सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्तियों का दिल जीत लिया है। यह एक ऐसे भारतीय हैं जो सभी के लिए एक महान आदर्श हैं। आज हम आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं जिनको पढ़ने के बाद निश्चित ही आपके दिल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए सम्मान और बढ़ जाएगा। स्टोरी 1। ह्यूमैनिटी। इंसानियत। यह बात उस समय की है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में काम कर रहे थे। तब भवन की सुरक्षा के लिए उनके साथ काम कर रहे अन्य लोगों ने इमारत की दीवार पर टूटे हुए शीशों के टुकड़े लगाने के बारे में सुझाव दिया। लेकिन जब यह बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पता चली तब उन्होंने ऐसा करने से सबको रोका, क्योंकि ऐसा करने से उस दीवार पर बैठने वाले पक्षी घायल हो सकते थे। स्टोरी 2। लीडरशिप। नेतृत्व। इस घोषणा के तुरंत बाद कि डॉक्टर कलाम देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं, वह एक स्कूल में भाषण देने गए। उस समय स्कूल में लगभग 400 विद्यार्थी डॉक्टर कलाम का भाषण सुनने आए थे, लेकिन तभी वहां बिजली चली गई। लेकिन डॉक्टर कलाम ने अपना भाषण नहीं रोका। वह भीड़ के बीच में चले गए और अपनी बुलंद आवाज में वहीं से अपना भाषण पूरा किया। स्टोरी 3। हम्बलनेस। विनम्रता। एक बार जब राष्ट्रपति कार्यालय में कुछ युवाओं ने देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कलाम से मिलने का अनुरोध किया, तब डॉक्टर कलाम न केवल उन बच्चों से राष्ट्रपति भवन के अपने निजी कक्ष में मिले, बल्कि उन्हें अपना कीमती समय भी दिया और साथ ही उनके विचारों को ध्यान से सुना भी। इसके बाद उन्होंने बच्चों को विस्तार से जानकारी भी दी। स्टोरी 4। चैरिटी। परोपकार। भारत सरकार वर्तमान राष्ट्रपति के साथ साथ सभी पूर्व राष्ट्रपति का ख्याल रखती है। इसलिए जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई पूरा नामक संस्था को दे दिया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अमूल के संस्थापक, को फोन किया और यह पूछा कि अब मैं इस देश का राष्ट्रपति हूं और भारत सरकार मेरे जीवित रहने तक मेरा ख्याल रखेगी, इसलिए मैं इस बचत और वेतन का क्या करूंगा। स्टोरी 5। ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता। एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्केच बनाकर उन्हें भेजा। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कलाम ने खुद अपने हाथों से उनके लिए एक संदेश और अपना हस्ताक्षर करके एक थैंक यू कार्ड भेजा है। स्टोरी 6। लव। प्यार। एक बार डॉक्टर कलाम IIM अहमदाबाद गए थे।
समारोह के बाद उन्होंने 60 बच्चों के साथ खाना खाया। लंच खत्म होने के बाद बच्चे उनके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम के आयोजकों ने बच्चों को ऐसा करने से रोका। डॉक्टर कलाम खुद आगे बढ़कर बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। स्टोरी 7 वैल्यूज। सिद्धांत आईआईटी वाराणसी के दीक्षांत समारोह में डॉक्टर कलाम को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। स्टेज पर 5 कुर्सियां रखी थी। बीच वाली कुर्सी डॉक्टर कलाम की थी और बाकी 4 विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों के लिए। डॉक्टर कलाम ने यह देखा कि उनकी कुर्सी अन्य की तुलना में थोड़ी ऊंची थी। तब उन्होंने इस पर बैठने से मना कर दिया और उस पर विश्वविद्यालय के कुलपति को बैठने के लिए अनुरोध किया। स्टोरी 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सिद्धांत डॉक्टर कलाम उन कुछ वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने बहुत पहले ही इसरो के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 1970 और 1980 के दशक में कोई बुनियादी सुविधा न होने के कारण रॉकेट के भागों और पूरे उपग्रहों को ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था और डॉक्टर कलाम ऐसे समय में देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश को विश्व के अग्रणी देशों में ला खड़ा किया। वास्तव में डॉक्टर कलाम एसएलवी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और पीएसएलवी स्वदेश में विकसित करने वाले प्रोजेक्ट के निदेशक थे, जो आज भी चंद्रमा और मंगल ग्रह मिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। 1980 में एसएलवी को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा के पास रोहिणी उपग्रह में भेजा गया था और भारत अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना था। इसरो और डीआरडीओ में काम करते हुए डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाई। इन्हीं के नेतृत्व में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ और भारत परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना। इसी प्रकार डॉक्टर कलाम ने विज्ञान के क्षेत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसे हम भूल नहीं सकते। डॉक्टर कलाम हम सभी के लिए आदर्श है। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। किसी भी व्यक्ति ने डॉक्टर कलाम को गुस्से में नहीं देखा और आज डॉक्टर कलाम विश्व में विनम्रता के सबसे बड़े उदाहरण हैं। वर्टिकल बार। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।